और आपको बता दें, आपसे कुछ ही देर में स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपक मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें हम आपको लेके जाएंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि एसीबी से पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच दोस्तों, बेसिक पर्पस ये था कि हमारे और आपके बीच में कोई संवादहीनता की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। एंड यू ऑल हैव अ राइट टू नो एग्जैक्टली व्हाट आर द फैक्ट्स। वी ओ दिस ड्यूटी टू यू अकॉर्डिंगली। आप जैसा बोलेंगे आप बोलिए। तो इसीलिए आप लोगों को तकलीफ दिया गया है। विषय वस्तु आप लोगों को पता है। इस तरह की मिसगिविंग्स की ये हमारे लिए ये केस एक प्योर और शुद्ध एफआईआर है और इसके आगे और पीछे किसी तरह की मंशा नहीं निकाली जानी चाहिए। केस के बारे में मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा राजन भगत साहब से कि वो केस के बारे में आप लोगों को समुचित जानकारी दे दें संक्षेप में। राजन, इधर आ जाओ। डिटेल दे देंगे केस का। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उनके ऑनरेरी सेक्रेटरी पुनीत मित्तल से हमें एक शिकायत मिली थी 11 तारीख को डीसीपी साउथ ऑफिस में, जिसको थाने में 13 तारीख को भेज दिया गया था। जिस शिकायत में ये लिखा हुआ था कि जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बार काउंसिल में अपने आप को एडवोकेट रजिस्टर कराने के लिए जो सबमिट किए हैं, जो कि बीएससी ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके मार्कशीट, एलएलबी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया वो, और उसकी मार्कशीट, उसको उन्होंने कहा कि ये फोर्ज लगती हैं। उसकी एक शिकायत हमें दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ऐसी जो भी शिकायत आती है, हम उसमें पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं और उसकी इंक्वायरी करने के लिए हमने 2 टीमें बनाई, जो कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि एक अयोध्या के कॉलेज से पढ़ने के बाद अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से अपनी बीएससी की डिग्री जो ली है उसकी वेरिफिकेशन के लिए। दूसरी टीम जो इन्होंने बताया था मुंगेर एक कॉलेज जो कि तिलकांजी यूनिवर्सिटी भागलपुर से है, उससे जो इन्होंने एलएलबी की डिग्री ली थी, दोनों डिग्रियों को वेरिफिकेशन करने के लिए 2 टीमें अलग अलग भेजी गईं। जो इंक्वायरी में ये पाया गया, जो उनकी बीएससी की जो अवध यूनिवर्सिटी की डिग्री थी उसमें जो रोल नंबर मेंशन था वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों के ही रिकॉर्ड्स में उस रोल नंबर से इनके नाम पर कोई भी एंट्री नहीं थी। जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उन्होंने भी इस चीज की वेरिफिकेशन कर दी कि इनके नाम पर कोई डिग्री या मार्कशीट इशू नहीं की गई है। इसके बाद जब एलएलबी की डिग्री की तफ्तीश की जो इंक्वायरी आई उसमें यह पता लगा जो तिलक मांझी यूनिवर्सिटी है जहां से इन्होंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी, उसमें प्रोफेशनल डिग्री में जो रोल नंबर अंकित है, जो लिखा हुआ था, वो किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉटेड है, संजय कुमार चौधरी नाम के, इनके नाम पर नहीं था और वो किसी दूसरी स्ट्रीम से पढ़ के निकले हैं। जो स्ट्रीम थी वो भी सही नहीं थी। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के ये तस्दीक की है, बताया जो फैसिमल सिग्नेचर्स इनकी प्रोविजनल डिग्री पे और 3rd ईयर की मार्कशीट पर हैं वो भी फोर्ज हैं, वो उनके जेन्युइन नहीं पाए गए। इसके अलावा जब यूनिवर्सिटी का जो दूसरा रिकॉर्ड देखा गया जिसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक लगा हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होके आए हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि बीएससी की जो डिग्री है इनके पास अवध यूनिवर्सिटी की थी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से भी जब पता किया गया तो ये पता लगा कि इनके नाम से
कोई भी इस तरह का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं इशू किया गया। जो रजिस्ट्रेशन नंबर इनकी रिकॉर्ड में अंकित था, जो इनकी तिलक मांझी यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने सबमिट किया था, वो नंबर भी जो था इसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में वो 2001 का नंबर था, जबकि ये एलएलबी अपनी 99 में कंप्लीट कर चुके थे। तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए इंक्वायरी जो हमने पूरी करने के बाद किसी जल्दबाजी को ना करते हुए पूरे हालात को जानते हुए ये मुकदमा दर्ज करके ये गिरफ्तारी अंजाम दी है। क्या धाराएं लगाए हैं सेक्शन क्या? 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि एफआईआर जिस वक्त में दर्ज किया गया उसके बाद कुछ इत्तला नहीं दी गई, कुछ बताया नहीं गया, बस जाकर के घर ले जाने के बहाने ले गए और बीच में से रास्ते में से स्किप कर गए। जो एक माननीय सदस्य होते हैं असेंबली के और मंत्री होते हैं और जो एडवोकेट होते हैं, उस सिलसिले में जो भी औपचारिकताएं और जो भी कानून में प्रावधान हैं सभी का पालन करते हुए और पूरी इंक्वायरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने ये गिरफ्तारी की है। सर, एक्यूज को 160 का नोटिस दिया गया था क्या? बिल्कुल दिया गया था। कब दिया गया था सर? नोटिस कब दिया था? आप लोगों से एक मेरी दरख्वास्त है कि बहुत ज्यादा तफ्तीश के बारे में बताना इस केस के बारे में शायद उचित नहीं होगा, तो मैं तकनीकी सवालों के बारे में आपसे अनुरोध करूंगा कि सर विधानसभा अध्यक्ष को इसके बारे में क्या बताना, इस तरह के मामले में पहले बताया जा सकता था या नहीं? इनकी गिरफ्तारी से पहले क्या वो चीज थी, पॉसिबिलिटी जिसको निगलेक्ट किया गया? जो भी कानून के हिसाब से जो भी बंदिशें हैं उन सबों का पूरा पालन किया गया है। Mr. Mishra, AAP leaders have alleged that he was virtually kidnapped, hijacked, and then taken away from that spot. And he was also beaten up and he was made to sign some papers inside police station. Leaders like Ashutosh and Kumar Vishwas have leveled these allegations. They have all the rights to allege whatever they feel like. सर एफआईआर कब दर्ज हुई? 8 तारीख को ये एफआईआर दर्ज की गई है, 8 जून को। कितने बजे तक, मतलब टाइमिंग और ये सब डिटेल्स एक रिकॉर्ड का विषय है और तकनीकी डिटेल्स में हम नहीं जाना हम कोर्ट में जा रहे हैं, उनको लेकर के हम जाएंगे तो वहाँ पे कोर्ट में ऑलरेडी है, तो वहाँ से अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई कि कोर्ट से क्या? हमें नहीं पता है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपसे शेयर की जाएगी। पुलिस रिमांड मिलेगी वेरीफाई करने के लिए बाकी चीजों को? अभी प्रक्रिया चल रही है, जो भी उसका नतीजा सामने आएगा, आउटकम, वो आपसे शेयर किया जाएगा। एक मिनट, मैं रिक्वेस्ट नाउ टू मिस्टर ज्वाइंट सीपी रणवीर कृष्णैया। ये सब आप लोगों की जानकारी के लिए, ये है कंप्लेंट। ये कई पेज की कंप्लेंट है, जिसमें कई डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने पुलिस को विथ फॉर्मल कंप्लेंट प्रोवाइड किए थे। इसी डॉक्यूमेंट्स को हमने वेरीफाई करने के लिए इसको ललिता कुमारी जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इंक्वायरी करने में समय लगा, क्योंकि इसमें कई चीज वेरीफाई करने की आवश्यकता थी और क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव था, इसलिए हमने इसको एक समयबद्ध सीमा में, जो कि गाइडलाइन के तहत जितना समय हमारे पास में है, उसमें इसकी इंक्वायरी करी गई। जो डॉक्यूमेंट्स की जहां तक बात है, बेसिकली 2 यूनिवर्सिटीज के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि ऑनरेबल मेंबर ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को सन 2010 में जमा कराए गए थे अपनी एप्लीकेशन के साथ। उस एप्लीकेशन का भी इसके अंदर साथ में इनक्लोज किया उन्होंने। ये जो उनकी एप्लीकेशन जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को जमा कराई थी, ये एप्लीकेशन है इनकी, और इस एप्लीकेशन के ऊपर इन्होंने जो अपनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के मुताबिक 2011 में इनको एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट दर्ज किया। इस एनरोलमेंट के दौरान कई तरह की डॉक्यूमेंटेशन इनको रिक्वायरमेंट होती है,
10वीं का, 12वीं का, कॉलेज का, LLB वगैरह जो भी उनके पास डिग्री होती है और बाकी और जो सर्टिफिकेट आवश्यकता होती है, सबके सब डॉक्यूमेंट उनको जमा कराने पड़ते हैं। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा कराए, हमारा मैंडेट है कि उस डॉक्यूमेंट को हम वेरीफाई करें और वेरीफाई करने के बाद में जब हमें लगे कि ये डॉक्यूमेंट जैसा एलिगेशन लगाया जा रहा है उसके हिसाब से है कि नहीं है, इसी मद्देनजर रखते हुए हमने इंक्वायरी करी गई और इन इंक्वायरी के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स और जो रिपोर्ट्स हमने कलेक्ट करी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज से, वो हम इकट्ठे करके हमारे ऑफिसर्स गए थे, वो लेके आए, जिसके अंदर राममनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की जी ये चिट्ठी है जो उन्होंने हमको प्रोवाइड करी थी, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो वो हमारे यहाँ से इश्यू नहीं है। ये मार्कशीट के बारे में उन्होंने जिक्र किया। ये फैजाबाद की जो कॉलेज थी BSc की, उन्होंने ये अपने लेटर हेड के ऊपर चिट्ठियां हमारे जो इंक्वायरी अफसर को दी। ये उस वक्त जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने अपने बयान दिए कि ये जो डॉक्यूमेंट जो साइन है ये ठीक नहीं है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का ये डिग्री जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अपनी कंप्लेंट के साथ अटैच किया था, इसको वेरीफाई किया गया, ये भी उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ठीक नहीं है। सिमिलरली इनके जो बाकी मार्कशीट हैं, ये सब डॉक्यूमेंट और इनकी रिपोर्ट जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न और द कॉलेज कंसर्न, ये सब हम लोग लेके आने के बाद जब प्राइमा फेसी लगा कि इस कंप्लेंट के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, हमने इसका कॉग्निजेंस लिया अंडर द CRPC और एक मुकदमा कायम किया। और वो मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, तो CRPC के अंदर और जो डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उसके तहत पूरी कार्रवाई करी गई है। ये भी कहा गया पुलिस ने इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए कई बार बुलाया, ये नहीं आए, ये कब की बात थी? ऐसा तो हमने नहीं कहा। क्या बताया? पुलिस ने इनको कई मर्तबा बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए कि उसमें आए पार्टिसिपेट। ये हमारा संज्ञान में नहीं है इस बात। सर, आप नेताओं का ये भी आरोप है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी अरेस्टिंग करने में, और क्योंकि ये मैटर पहले भी कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट इनको जरा जल्दबाजी इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि 11 मई से लेके और 8 जून तक का समय काफी लंबा समय होता है, और यदि आप जल्दबाजी कहोगे इस इतने समय को तो फिर ये उचित नहीं होगा। और ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो कि एज पर द लॉ मैंडेटेड है उसी के तहत कार्रवाई करी गई है। इसके अंदर हमने पूरा समय लिया है इन तमाम चीजों को वेरीफाई करने के लिए और एक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, जो कि पुलिस को अधिकार है CRPC के तहत कि कोई भी कंप्लेंट प्राइमा फेसी कोई कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करती है या नहीं करती है, उसके बाद में ओपिनियन बनाने के बाद में देन वी रजिस्टर केस इन सच मैटर्स। सर, किसी मंत्री को अरेस्ट करने के लिए कोई प्रोसीजर होता है दिल्ली पुलिस के पास, तो उसको करने के लिए किसी स्पीकर को बताना हो या LG को बताना? तमाम प्रोसीजर्स CRPC के तहत या पार्लियामेंट असेंबली के जो जितने भी कायदे कानून हैं उसके तहत तमाम का पालन बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में किया गया है। सर, आप लोग कह रहे हैं कि FIR 8 को हुई है, उप मुख्यमंत्री दिल्ली ने कहा है कि FIR सुबह 3 बजे हुई है, यानी वो 9 तारीख हो जाएगा, तो आप लोग वक्त बता दीजिए कि FIR कितने बजे हुई। और FIR नंबर 605/15 डेटेड 8/6/2015 कितने बजे हुई? मैंने इसके जवाब पहले ही कह दिया है कि आई डोंट थिंक दैट वी हैव टू डिस्कस दीज इश्यूज। 8 तारीख बता दिया, 8 तारीख और इसमें जितना भी कार्रवाई हुई है मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये सब कानून सम्मत कार्रवाई हुई है। सर, आप रिमांड मांगे हैं कोर्ट में? जो भी रिक्वायरमेंट है इस इन्वेस्टिगेशन को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए वो तमाम कार्रवाई की गई है। सर, क्या सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी इनके रिजल्ट्स भी आप लोगों ने चेक किए क्या? उसमें भी FIR हुए थे या वो भी? ये आप हमारे जो कंप्लेनेंट है उस कंप्लेनेंट ने इस बात का जिक्र नहीं किया। हमारा मैंडेट जितना था उतना ही हमने कार्रवाई करी है। Sir, his graduation and law degree both are fake. So this means his migration certificate, his law degree and his BSc degree, all three of them are fake. Total 3 degrees then. All the 3 documents are fake. You see, migration is not a degree. No, I said document. 2 degrees. Well, the documents are the subject matter of investigation.
we are doing it. Prima facie it appears to be fake, sir. You see, All three the of them documents, are the documents, We don't come at the value judgment. the fake. docu- Last 10 and 12 degree are they genuine or fake? The आम doc- आदमी पार्टी का कहना है कि पूर्व एमएलए प्रहलाद सिंह सानी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट आई थी फर्जी उसके दस्तावेज के यही डिग्री का, उस पे कोई आज तक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं है। 2013 की कंप्लेंट है सिविल लाइन में, लेकिन आज मैं एक को स्पष्टी- कंप्लेंट आई और 9 को अरेस्टिंग हो गई। मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि 8 को कंप्लेंट नहीं आई है, ये बार बार आपसे कह चुके हैं हम। ये 11 तारीख को ये कंप्लेंट आ गई थी, पिछले महीने के 11 तारीख को, कहा ना 11 को ही कंप्लेंट आ गई थी, और उसके बाद में इसकी बजाबते इसकी इंक्वायरी की गई है। दूसरी बात ये कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे उत्तर या प्रत्युत्तर मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है और उचित भी नहीं लगता है। ठीक है, जितने डिग्री या डॉक्यूमेंट हासिल इन्होंने किया हो या हासिल संज्ञान दिया है, तो क्या किसी रैकेट से इन्होंने हासिल किया है या इसकी भी तफ्तीश कर रहे हैं? तो फर्जी आने वाला वक्त बताएगा इसके बारे में, तो हम तो तफ्तीश कर ही रहे हैं। सर एक बार फाइनली बता दीजिए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स टू रिसीव, और कौन कौन से ऐसे हैं जो आप लोगों को मिले हैं? घुमा देना, कितने कौन कौन से घुमा डॉक्यूमेंट? दे। देखो, 2 तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमारे को रेफर किए गए हैं। एक डॉक्यूमेंट बीएससी डिग्री का जो कि एलएलबी करने के लिए आवश्यक होती है, और एक डॉक्यूमेंट उस एलएलबी की डिग्री के लिए जो 3 साल की एलएलबी डिग्री होती है, उसके साथ में 3 साल की जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारा मैंडेट सिर्फ उनको ही वेरीफाई करने का था। हालांकि उन्होंने अपनी इंक्वायरी के दौरान ये तमाम चीजें कर रही थी, लेकिन हम उसको हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, जिससे कि कोई चीज गलत न हो जाए, हमने इसकी दोबारा जांच करवाई और उस जांच के हिसाब से ही कार्रवाई हुई है इसके अंदर, और कानून सम्मत कार्रवाई हुई है। सर एक अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है कि कौन कौन किस तरीके से हासिल किया है, किस लोगों से देखो, है, और क्या इसमें और भी एक्यूज? ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो प्रक्रिया हमको फॉलो करनी है वो कार्रवाई हम करेंगे। जो बेसिक फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन आपको हमको देनी थी हमने दे दी आप लोगों को। हमारा काम बिल्कुल कानून सम्मत है, एज पर द लॉ, एज पर द प्रोसीजर, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। And I believe now. Thank you so much. We have to go. Thank you. चलिए राजा। Join us for tea.